चंदर पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में किताब की तरह सोच रहा था। किताब पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का एंड क्या है, उसको पहुंचना कहाँ है, वो करना क्या चाहता है। सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो क्या वो एंड होता? सुधा से बच्चे होते तो क्या वो होता? उसके बच्चे बड़ा होकर बहुत अच्छा करते तो क्या वो एंड होता? ऑफिस में अपने दोस्तों जैसे 2-3 घर बुक करवा लेता तो क्या वो एंड होता? शेयर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लेता तो क्या वो एंड होता? अपनी जिंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से समझ में आता है कि हम रोज कैसे टुच्ची जिंदगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं। किताब और जिंदगी के बस लॉजिक भर का फर्क होता है। किताबों का अंत लॉजिकल होता है और जिंदगी का नहीं होता। जो लोग जिंदगी लॉजिक से ढूंढते हैं उसके जवाब हमेशा गलत होते हैं। ये सब सोचते हुए उसे पहली बार ये ख्याल आया कि छुट्टियां क्यों इतनी ज़रूरी होती है। अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। चंदर को बहुत ढूंढने पर भी अपनी ज़िंदगी का कोई लॉजिक अंत नहीं मिलता। उसने थक कर अपनी ज़िंदगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय की चुस्की में जैसे पुराने दिन घुले हुए होते हैं। हर एक चुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतरकर उसको बेचैन करने लगे। जब सुधा से ज्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती। सुधा हमेशा कहती थी कि हमें केवल यादें याद नहीं आती बल्कि उससे ज्यादा वो यादें याद आती है जो हम बना सकते थे। चंदर अपने मन में अपने बच्चे की शक्ल बनाने लगा। बच्चा किसके जैसा ज्यादा दिखेगा? चंदर हमेशा से चाहता था कि जब भी बच्चा हो तो लड़की हो, क्योंकि बच्ची होने पर वो सुधा के बचपन की झलक देख पाता, छू पाता। ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। तभी उसने देखा कि कैफे में पम्मी आई हुई है। पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से कुछ बात की। वो चाय बनाने का बोलकर जैसे ही मुड़ी, चंदर पर उसकी नजर पड़ी। चंदर को देखकर पम्मी उसकी टेबल पर आई और इतनी सारी किताबें देखते ही बोली, तो इसलिए घर छोड़ा था। मुझे खुद नहीं पता किस लिए। तुम्हें क्या लगता है किस लिए छोड़ा होगा? इतनी सारी किताबें हैं तो किताबें पढ़ने के लिए ही छोड़ा होगा। किताबें पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी होंगे। गुड आइडिया। दिन भर बैठकर बस किताब पढ़ना और चाय पीना, इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। किताबें भी बहुत हो गई और यादें भी। यादें तो इतनी हो गई कि नई यादें बनाने की जरूरत नहीं और पुरानी वाली रिवाइज करके भी काम चलाया जा सकता है। आजकल ब्रेकअप के बाद घर कौन छोड़ता है यार? ब्रेकअप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा। क्या है पागलपन तुम्हारा? पता नहीं, ढूंढ रहा हूं। कहाँ ढूंढ रहे हो? किताबों में? नहीं, अपने आप में। आज घर छोड़े हुए 11 दिन हुए हैं। मिल जाएगा। खैर तुम यहाँ कैसे? इस कैफे का मालिक कैफे को बेचना चाहता है। 1 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं है। ये तो बहुत बड़ी जगह है। तुम भी कैफे चलाओगी या कुछ और प्लान है? बाय द वे, मैंने तुम्हारी शॉप देखी है। तुम्हारा तो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, फिर कैफे क्यों? अरे तो आए क्यों नहीं तुम? अपना पागलपन ढूंढने में बिजी था ना। खैर, तुम्हारा इस जगह को लेकर क्या प्लान है? पमी टूर्स एंड ट्रेवल्स की क्या कहानी है? तुम्हें मिल गया अपना पागलपन? बाप रे, इतने सवाल एक साथ। घर वाले इतने ही सवाल पूछते थे इसलिए घर छोड़ दिया था। फिर एक एक करके बता दो। बस एक ही शौक है मेरा, घूमना फिरना। रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही भी थी। वहीं आईआईटी रुड़की में मैंने बीटेक किया। मसूरी ट्रैक करने कई बार आई, बस इसमें मन लग गया। कॉलेज के बाद करीब 5 साल जॉब किया। कई कंट्री गई, खूब घूमी। जब इतने पैसे बच गए कि 1 साल काम चल जाए तो ये शॉप ले ली। यहाँ इस कैफ़े में मेरा एक ट्रैवल कैफ़े खोलने का मन है। लोग आए, अपनी ट्रिप प्लान करे, होटल में वो फील नहीं आती। मैं चाहती थी कि ट्रैवलर्स यहाँ आकर रुक पाए कुछ दिन। मैं उनको ट्रैक पर लेके जाऊँ, कभी बाहर का टूर बने तो कोई नया देश, कोई नई जगह देखने जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ,
उनकी कहानियां सुनूं, बस इतना सा पागलपन है। प्यार व्यार नहीं हुआ इस बीच, 2 बार हुआ, रणगौर वाला हुआ, लेकिन यार मेरे से ये शादी वाला संटियापा बर्दाश्त नहीं होता। पम्मी के ये बोलते ही चंदर के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर गया। तभी वहां कैफे का मालिक आ गया। पम्मी उससे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट तक उन्होंने कैफे को लेकर खूब डिस्कस किया। इस बीच चंदर उठकर वहां से चल दिया। अपने कमरे में आकर चंदर ने किताब खोल कर रखी और किताब ने चंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिन चंदर ने उसी कैफे में किताबें पढ़ने और चाय पराठे खाने बिता दिए। खरीदी हुई किताबों में से आधी किताबें चंदर ने पढ़ ली थी। पुरानी अंडरलाइंस ने एक बार फिर से चंदर को ढूंढ लिया था। कैफे के बेरा अब उसको पहचानने लगे थे। मसूरी की सड़कों को अब चंदर अजनबी नहीं लगता। आते जाते होटल वाला चंदर को जगह बताता रहता, कई बार इंसिस्ट करके धीमी टोन में पूछता भी, सर कोई भी इंतजाम करना होगा तो बता दीजिएगा, हमारे यहाँ सब इंतजाम रिजनेबल रेट पर होता है। होटल वाला भी अब चंदर के लिए अजनबी नहीं था। वो चंदर को बार बार मोबाइल पर लड़कियों के फोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता, सर एक बार देख तो लीजिए, मुंबई की हीरोइन भूल जाएंगे। चंदर उसके इस ऑफर को हर बार मुस्कुराकर टाल दिया करता। इस बीच चंदर ने अपने घर पर बता दिया कि वो विप्सनिया के ध्यान शिविर में गया हुआ है। उसका फोन कुछ दिन बंद रहेगा, वो लोग परेशान ना हो। इस बीच चंदर ने सुधा को फोन करने की कोई कोशिश नहीं की। गुस्सा जब बढ़ जाता है तो दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्सा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप को झेलना मुश्किल हो जाता है। कमाल की बात है यह कि हम अपने आप से चाहे जितना गुस्सा हो जाए, एक सुबह अपने आप सब सही हो जाता है। चंदर का अपने आप से गुस्सा थोड़ा कम हो रहा था। चंदर का अपने आप को झेल पाना मसूरी में थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटते जा रहे थे, वैसे ही अगला दिल अपने आप को पलटता जा रहा था। जैसे ही एक दिन पलटते हुए चंदर पम्मी की शॉप के बाहर से गुजरा और इस बार वो अंदर चला गया। तुम कैफे कब ले रही हो? उस कैफे में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। कैफे की डील हो नहीं पा रही। क्यों? उसका ओनर 12 लाख रुपए मांग रहा है। कैफे तो बहुत अच्छा है। हाँ वही तो, डील मिस नहीं करना चाहती। ये सुनकर चंदर चुप हो गया। पम्मी ने चाय के लिए पूछा। चंदर ने चाय के लिए तुरंत हाँ किया। वो चाय को कभी मना नहीं कर पाता। चंदर ने पम्मी से उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए मांगा। चंदर ने अपना ईमेल चेक किया। मेल बॉक्स में दुनिया भर की मेल थी, डॉक्टर बत्रा से लेकर होम लोन तक, लेकिन सुधा का एक भी ईमेल नहीं था। मेल चेक करने के बाद चंदर ने एक कागज का टुकड़ा लेकर कुछ हिसाब किताब किया और बोला, कैफे वाली डील मिस मत करो। नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं? हालांकि मैंने टाइम ले रखा है, बैंक मुझे लोन देगा नहीं। एक बंदे से बात की, वो बोल रहा है कि वो 2 लाख रुपए देगा और 12 लाख का लोन अप्रूव करा देगा, लेकिन वो बंदा सही नहीं लग रहा। कैफे चलोगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कैफे खरीदने जाना हो। कैफे खरीदने भर के पैसे थोड़े हैं मेरे पास, पराठे खिलाने भर के हैं। चलो चलते हैं। चलो।